नमस्कार मित्रों, अभिराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर्ण जयंती लोककथाएं, यानी समकालीन लोककथा की 50 वर्षीय सृजन यात्रा और उसके परिणाम को प्रतिबिंबित करती लोककथाएं। इन लोककथाओं में समकालीन लोककथा की लगभग सभी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। इस प्रस्तुति में हमारी दृष्टि एक और लोककथा में अनुभूति की सघनता, बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता और अपने समय की जड़ता को चुनौती देती अभिव्यक्ति पर है, तो दूसरी ओर विगत 50 वर्षों में समकालीन लोककथा के रूप स्वरूप में हुए परिवर्तन का नोट लेना भी हम आवश्यक समझते हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक रविवार को दो लोककथाओं का प्रसारण किया जा रहा है। निर्धारित समय है सायं 4 से 5 बजे के मध्य। उपलब्ध समय और प्रस्तुति की सीमाओं के दृष्टिगत हमने लोककथाओं का चयन अभिराम साहित्यिकी के समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती विशेषांकों से किया है। हम सब जानते हैं कि इन विशेषांकों का संपादन वरिष्ठ लोककथा मर्मज्ञ डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी के द्वारा किया गया है। चयनित लोककथा संबंधित विशेषांक में प्रकाशन के उपरांत ही कार्यक्रम में प्रसारित की जाएगी। हमारा यह भी प्रयास है कि इस प्रस्तुति की लोककथाएं सामान्य पाठक की पसंद भी बन सकें। तो आइए हम सब आनंद लेते हैं समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन का और सुनते हैं आज की प्रस्तुति में 2 स्वर्ण जयंती लोककथाएं। आज की पहली लोककथा है वरिष्ठ लोककथाकार श्री माधव नागदा जी की परिवार की लाडली, और दूसरी लोककथा है श्री आशीष दलाल जी की इंसान। वरिष्ठ लोककथाकार नागदा जी की लोककथा अभिराम साहित्यिकी के जुलाई-सितंबर 2021 अंक में तथा आशीष जी की लोककथा अप्रैल-जून 2021 अंक में शामिल है। तो पहले प्रस्तुत है श्री माधव नागदा जी की लोककथा परिवार की लाडली। एक साथ 3 पीढ़ियां गांव के बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी। दादी, मां, पिता, बेटा और उसकी नई नवेली बहू। बस स्टैंड हाईवे के किनारे था। हालांकि यातायात की कमी नहीं थी, लेकिन लोकल बसों की कमी थी। फलस्वरूप लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था। समय गुजारने के लिए बेटे ने एक तरीका ढूंढ निकाला। वह आते जाते ट्रकों के पीछे की लिखावटों को पढ़ने लगा, जरा जोर से ताकि सब सुन लें। कोई रोमांटिक सी बात होती तो बहू की ओर देखकर और जोर से बोलता। बहू घूंघट कुछ ऊपर उठाती, नीचे का होंठ दांतों तले दबाती और सबकी नजरें बचाते हुए पति की ओर आंखें तरेड़ती। पति को पत्नी के चेहरे की यह लिखावट ट्रक की लिखावट से भी ज्यादा रोमांचित कर देती। उसे इंतजार में भी अनोखा आनंद आने लगा। अभी अभी मार्बल से लदा एक ट्रक गुजरा था। ओवरलोड, धीमी रफ्तार, दर्द से कराहता हुआ सा। लिखा था परिवार की लाडली। बेटे ने कहा, वो देखो परिवार की लाडली जा रही है, और बड़े लाड से पत्नी को निहारा। इतना तो बोझा लाद रखा है और परिवार की लाडली, पत्नी ने व्यंग्य किया। सासू जी सुन रही थीं। उन्होंने तिरछी निगाहों से अपने पति व सास की तरफ देखा, फिर बोली, इतना बोझा लाद रखा है तभी तो परिवार की लाडली है, वरना। बहू ने महसूस किया कि सासू जी की आवाज घुटकर रह गई है। यह थी लोककथा परिवार की लाडली, और अब प्रस्तुत है श्री आशीष दलाल की लोककथा इंसान। सिर पर तगारी उठाए चलते हुए पास ही पड़ी रेत पर उसका पैर फिसला और तगारी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। वह वहीं औंधे मुंह गिर पड़ा। दूसरे ही पल उठकर 2 पैरों पर उकड़ू बैठकर छिल गए घुटने से रिसते हुए खून को रोकने के लिए
पास पड़ी धूल उठाकर उसने घाव पर चुपड़ दी। नई बन रही उस आवासीय कॉलोनी में बन रहे अपने मकान का मुआयना करने आई उसकी नजर जब उस पर पड़ी तो वह तेज कदमों से चलते हुए उसके पास पहुंच गई। ये क्या कर रहे हो? इस तरह घाव पर मिट्टी लगाने से घाव सड़ जाएगा। उसने उसे घाव पर धूल लगाने से रोकते हुए कहा। वह कुछ कह पाता इससे पहले ही एक काली चमड़ी वाला हट्टा कट्टा जवान उसके पास आकर खड़ा हो गया। रहन दे भाई, कहीं न होए वो, मजबूत बने वो छोकरो। वह शायद उसका पिता था। बच्चे से काम करवाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? वह उस जवान को डांटने लगी। तो क्या करूं इसका? उसकी बात का जवाब न देकर वह खुद आंखें फाड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। इसे पढ़ा लिखा और इंसान बना, उसने सलाह दी। वही तो कर रही हो है, ढीठ होकर उसने जवाब दिया। मतलब? वह उसके कहने का भावार्थ ना समझ सकी। मेहनत करना सीखे वो तभी तो इंसान बने वो, नहीं तो कोई रोटी को भाव न पूछे वो। जनावर थोड़े ही है जो कोई मुंह में रोटी डाल जावे वो। ग्रामीण लहजे में कहे उसके अनुभवी वाक्यों के आगे वह कुछ न बोल पाई। चल छोरा, उठा तगारी, उसे आदेश देता हुआ वह आगे बढ़ गया। पिता के अनुभव के पीछे तगारी उठाए उसका भविष्य लंगड़ाते हुए चलने लगा। तो यह थी श्री आशीष दलाल जी की लघुकथा इंसान। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को 2 और स्वर्ण जयंती लघुकथाओं के साथ फिर होगी मुलाकात। समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार मित्रों।